हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी हेरिडिटरी जो कि अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 7 मिनट का है। एक हॉरर मूवी तब बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, डराती है, जब उसको देखते समय हमें एड्रेनलिन रश मिले, यानी कि हम जो फियर से एड्रेनलिन डिराइव करते हैं वो मिले, हमें शॉक लगे। और ये तब पॉसिबल है जब उसमें 3 मस्ट हैव्स हो। फर्स्ट तो उसमें स्पाइन चिलिंग हॉरिफाइंग सीन्स होने चाहिए जो इस मूवी में भर भर कर हैं। सेकेंड, एक रियलिस्टिक प्लॉट होना चाहिए, यानी कि कहानी देखते समय हमें ऐसा लगे कि हाँ ये किसी के साथ हुआ था या फिर ये मेरे घर में भी पॉसिबल है, और ये सोचते समय सिहरन सी दौड़ उठती है। तो ये इस मूवी का प्लस पॉइंट होता है और इस मूवी में ये चीज़ है। थर्ड है कि डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि व्हाट द हेल ही इज़ डूइंग विद द मूवी, प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर एरी एस्टर ऐसे ही हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं और वो कैसे दिखाएंगे। सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन, अच्छे कॉम्बिनेशन से ये हेरिडिटरी मूवी बनी है। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस मूवी हेरिडिटरी। इसमें देखिए, अगर आप सुपरफिशियल लेवल पे देखेंगे तो जिस तरीके से जनरल हॉरर मूवीज़ होती हैं उसमें कल्ट प्रैक्टिसेस दिखाई जाती हैं, डीमंस दिखाए जाते हैं, सैटानिक प्रैक्टिसेस होती हैं जिन्हें जनरली कहा जाता है, तो वो दिखाई जाती हैं। और वही यहाँ पर भी सुपरफिशियली दिखाई जा रही हैं कि इनकी फैमिली में इनकी नानी जो भी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है वो एक कल्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी, जो कि काफ़ी शुरू में बता दिया जाता है और वो जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, या उससे रिलेटेड कुछ लोग इन्हें अपना टारगेट बना रहे हैं और इनकी फैमिली में पूरी जो है उथल पुथल हो जाती है, सारा रायता फैल जाता है। बट और जो इनके साथ सारी ख़राब चीज़ें हो रही हैं, जो एक और डेथ होती है और जो आपस में अनबन हो रही है, लोग अपना दिमागी संतुलन खोते जा रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि उसी कल्ट की वजह से हो रहा है, कोई करवा रहा है। ठीक है, बाहर से जो जनरली बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच की, कोई किसी को कुछ करवा देता है, इस वजह से होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं तब ये मूवी मेंटल इलनेस पर फोकस करती है, जो इसका मेन टारगेट है। यहाँ पर डिप्रेशन दिखाया जा रहा है और ऐसा वैसा डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है जो इनकी फैमिली में रन करता है, जनरेशन टू जनरेशन रन कर रहा है। क्योंकि जब इनकी मदर अपनी बैक स्टोरी बताती हैं अपने फादर से रिलेटेड, अपने ब्रदर से रिलेटेड, और जो बाकी सारी स्टोरीज आती हैं इनकी मदर से भी रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हैं। और कोई ना कोई शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, किसी को साइकोटिक न्यूरोसिस थी, इस तरीके की सारी चीज़ें थी। और पता चलता है कि नहीं, ये इनकी फैमिली की प्रॉब्लम है और यहाँ पर कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। इनको पता है कि इनके घर में ऐसा था, इनके बच्चे भी जो है पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इन चीज़ों के, लेकिन नहीं, जैसे जनरली घरों में होता है इन सारी चीज़ों पर कोई बात नहीं होती है, दबी छुपी ज़बान में बस हल्का फुल्का समझा दिया जाता है, बट खुलकर कोई बात नहीं करते। पता नहीं किस चीज़ की शर्म होती है। और जब ज़रा सा भी धक्का लगता है, यहाँ पर ज़रा सा नहीं काफ़ी बड़ा सा धक्का लगा, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, एक लॉस होता है इनकी फैमिली में, वो हो जाता है और जिसके बाद सबका दिमाग ट्रिप हो जाता है। एक पर्सन जो यहाँ पर दिखाए गए हैं फादर, वो थोड़े ज़्यादा सेन लगे हैं, शायद वो इनसे किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए उसको सेन दिखाया गया है। और बाकी सब तो बिल्कुल इंसेन हो जाते हैं, इंसानिटी हो जाती है। और फाइनली जो एक इनका बच्चा है सेन जो अभी तक था आखिरी तक, उसको भी ये किंग ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं, यानी सिचुएशन से उसको भी वैसे ही बदल देते हैं। यहाँ पर आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि शायद हमें किसी परेशान इंसान जो डिप्रेशन के फेज़ में जा रहा है धीरे धीरे, उसके माइंड के अंदर चीज़ें देख रहे हैं। स्टिल ये मूवी बहुत अच्छी है और ये मुझे इसको मॉडर्न टाइम का एग्जॉसिस्ट मूवी कहा जाता है, कि जिसमें इसमें उसी तरीके की सारी नई चीज़ें दिखाई गई हैं। अब न्यू जनरेशन एग्जॉसिस्ट है ये, अब आगे इससे इंस्पायर्ड मूवी आएंगे। यहाँ पर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी टोनी कोलेटी का, जिन्होंने मदर एनी का रोल किया है। उन्होंने अपनी पेन को इतनी ज़्यादा इंटेंसली दिखाया था, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तरीके से उन्होंने फिजिकली भी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया है कि वो कितना ज़्यादा पेन में है। वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, मुझे लगता है वो इनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है इसमें हेरिडिटी में। साथ ही साथ जो मारिया शपीरो चार्ली सिस्टर का रोल कर रही हैं, वो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट करती हैं, वो कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा, बट जिस तरीके का इंटेंस गमगीन माहौल उनके आने से बन जाता है, वो हॉरर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सो दीज वर माई 2 ऑनरेबल मेंशंस हियर। दैट्स इट।